बच्चों आज हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। आज हम सीखेंगे किसके बारे में सीखेंगे? फ्रांस की क्रांति के बारे में। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के बारे में सीखेंगे। फ्रांस की क्रांति क्या है, कैसे है, क्यों है, इसके बारे में सीखेंगे और क्या क्या घटित हुआ उसके बारे में भी थोड़ी सी टिप्पणियां डालेंगे। जैसा कि एग्जाम आ गया है, आप लोग का 9th 10th का चल रहा है, तो आप लोगों को काफी इससे मदद मिलेगी। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए टॉपिक पे। जैसा कि मैं आपका मित्र के चंचल। ठीक है, 18वीं सदी में लिखा फ्रांस की क्रांति जो थी 18वीं सदी में फ्रांस में स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासकों की सड़ी गली पुरातन व्यवस्था चल रही थी। कैसी सड़ी गली का मतलब पहले से चले आना, बहुत पहले से एक ही मुद्दा पे बातचीत करना, एक ही व्यवस्था को लागू करना और एक ही जैसी सोच को लेकर के चलना। क्या थी ये? फ्रांस की क्या थी? शासकों की सोच थी, कह सकते हैं। इसी व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि यह प्राचीन तानाशाही साम्राज्यवादी व्यवस्था पर ही एक अंग था। कहने का मतलब तानाशाही, अपने मर्जी से कोई कार्य करना, अपने मर्जी से कर लगा देना, ठीक है, बिना सोचे समझे अपने साम्राज्य को कर्ज में डुबा लेना, खतरा मोल लेना, इस प्रकार की परंपरा यहाँ के राजाओं की थी। और यहाँ के राजाओं की परंपरा के साथ साथ और क्या थी? कहने का मतलब यहाँ के जो राजा थे वे बहुत ही स्वेच्छाचारी का मतलब होता है कि खुद से कुछ भी काम कर लेना, और निरंकुश थे। ठीक है, निरंकुश थे, किसी अपने राज्य को आगे न बढ़ा पाना। ठीक है, तो कह सकते हैं, अगर पूछ भी सकता है कि फ्रांस की, ठीक है, राजा कैसे थे, तो फ्रांस के राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। उसके बाद पूछ सकता है क्वेश्चन कि फ्रांस की जो, ठीक है, शासकों की जो व्यवस्था थी कैसी थी? सड़ी गली थी। ठीक है, कैसी थी? सड़ी गली थी। कहने का मतलब था रूढ़िवादी, कह सकते हैं हम। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि ये किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो ये भी इसमें आ सकता है तानाशाही और साम्राज्यवादी। क्या आ सकता है? तानाशाही और साम्राज्यवादी थी। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो फ्रांस 16वां था राजा, ठीक है, जो फ्रांस का नया नियुक्ति जिसकी फ्रांस 16वां की, ये भी कैसा था? ये एक प्रकार का विलासिता में क्या था? व्यस्त था। विलासिता का मतलब होता है कि अयाशी करना, पैसे खर्च करना। ठीक है, इनकी पत्नी भी जो थी वो भी क्या थी? विवेकहीन थी, बिना सोचे समझे किसी कार्य को कर डालना। ठीक है, इसे विवेकहीन कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने कब बने? ये लुई 16वां 1774 में राजगद्दी संभाला। कब संभाला? 1774 में राजगद्दी को संभाला। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या क्या थे। फ्रांस की क्रांति के कारण क्या क्या थे, इसको देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति, देखो, पहला कारण क्या था? राजनीतिक कारण। पहला कारण राजनीतिक कारण। दूसरा कारण सामाजिक कारण। दूसरा कारण क्या था? सामाजिक कारण। तीसरा कारण क्या था? आर्थिक कारण। क्या था? आर्थिक कारण। चौथा क्या था? चौथा क्या? दार्शनिकों का प्रभाव। दार्शनिक जो वहां के थे, जैसे उनका प्रभाव। ठीक है, उसके बाद तात्कालिक कारण। कितने हो गए? टोटल 5 हो गए। पहला कौन? पहला हो गया आपका राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा दार्शनिकों का प्रभाव, पांचवा आपका तात्कालिक कारण। ठीक है, 5। अब इसमें भी देख लेते हैं हम राजनीतिक कारण में क्या क्या कारण थे। राजनीतिक कारण थे राजाओं की मनमानी। राजाओं की मनमानी कहने का मतलब है राजा अपने मन से कुछ भी कर देते थे। ठीक है, दूसरा था राजाओं द्वारा अपव्यय, मतलब राजाओं द्वारा खर्च। राजाओं का जो खर्च था बेहिसाब था, बहुत ज्यादा क्या करते थे राजा? बहुत ज्यादा खर्च करते थे। उसके बाद तीसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो व्यक्ति थे वहां का, उनको स्वतंत्रता नहीं थी। जो व्यक्ति थे उनको स्वतंत्रता नहीं थी, इसका अभाव, इसका कारण हो सकता है। ठीक है, प्रांतों में असमानता। जितने भी क्या थे? जितने भी फ्रांस के प्रांत थे उसमें असमानता थी। कहीं ज्यादा व्यवस्थाएं थी
कहीं कम व्यवस्थाएं थी, कहीं पे अत्यधिक सुलभ कार्य किए जाते थे, तो कहीं कई सालों तक काम ही नहीं होता था, ये भी कारण हो सकता है। उच्च वर्ग के विशेषाधिकार, कहने का मतलब उसमें दो वर्ग थे, पादरी और कुलीन। उनको ज्यादा क्या दिया जाता था, अधिक सम्मान दिए जाते थे, अधिक व्यवस्थित सम्मानों का क्या किया जाता था, निरीक्षण परीक्षण करके उनको अच्छी व्यवस्थाएं दी जाती थी। जबकि उसके अपेक्षा जो गरीब तबके के लोग थे उन पे अत्यधिक कर लगाए जाते थे और उनको अत्यधिक सताया जाता था। ये भी राजनीतिक क्रांति का कारण बना। उसके बाद है सेना में असंतोष। जितने भी सेना थे, जितना भी सेना थी वहां की, उसमें असंतोष था, किसी में संतोष नहीं था। ठीक है, उसके बाद लास्ट है ठीक अमेरिका का स्वाधीनता अधिकार। ठीक है, अमेरिका का स्वाधीनता इन्होंने स्वीकार कर लिया। अमेरिका की स्वाधीनता स्वीकार करने का भी एक राजनीतिक कारण था। आते हैं सामाजिक कारण। पादरी वर्ग, देखिए इसमें तीन वर्ग थे, बताया था जैसे कि मैं, पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था और जनसाधारण वर्ग। तो पादरी वर्ग क्या था, पादरी वर्ग वो होते थे जो क्या करते थे, जो चर्च की देखरेख करते थे। ये बड़े, कहने का मतलब बड़े वर्ग के, उच्च वर्ग के माने जाते थे। और ये इनका काम क्या था कि बड़ी बड़ी चर्चों में क्या इनका अधिकार था। ठीक है, जिस प्रकार की हमारे हिंदू धर्म के पुरोहित होते थे उस प्रकार का। ठीक है, कुलीन वर्ग में जैसे बड़े बड़े लोग आ जाते, बिजनेसमैन हो गए जिन्हें मिलीनियर कह सकते हैं। ठीक है, वो मिलीनियर आते थे। इन दोनों पे टैक्स सरकार नहीं लगाती थी, इनको छोड़ करके इन पे टैक्स लगाती जनसाधारण वर्ग पे। कहने का मतलब जो गरीब व्यक्ति थे उन पे क्या किया जाता था, कर लगाया जाता था, सिर्फ जनसाधारण पे, ये दोनों को छोड़ करके। ये भी इसीलिए सामाजिक कारण बना, किसका, क्रांति का। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण ये बन गया। ठीक है, उसके बाद आर्थिक कारण आते हैं। आर्थिक कारण में क्या होता है, जनता का आर्थिक शोषण। जनता का आर्थिक शोषण मतलब जनता का बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था, जनता की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था, जनता को भूख से मर रही है, उस पर राजा कोई देख रेख नहीं कर रहा है कि जनता क्या कर रही है, जनता हमारी प्रजा भूखे मर रही है। ठीक है, तो इसमें कोई सोच न रखने वाले यहाँ के राजा थे। तो ये भी एक आर्थिक कारण बना। उच्च वर्ग करों से मुक्त, ये भी क्या बना, फ्रांस की क्रांति का कारण था। इससे क्या थी, निम्न जो थे जनसाधारण वर्ग में क्या था, ये जलन थी। कहने का मतलब है कि सरकार अगर किसी चीज को लागू कर रही है तो सब पे लागू करे। ठीक है, ये भी क्या एक था, फ्रांस की क्रांति का कारण था। ठीक है, क्या, जिसमें आर्थिक कारण आता है। ठीक है, उसके बाद है बिलासी और अपव्ययी राज दरबार। बिलासी का मतलब होता है कि किसी चीज में डूबे रहना। ठीक है, अपने राज के बारे में न सोच करके अपने आप में ही डूबे रहना, बिलासी और बहुत ज्यादा, ठीक है, पैसे खर्च करना क्या था, ये भी आर्थिक कारण बना इसका, फ्रांस की क्रांति का। उसके बाद आते अमेरिका को वित्तीय सहायता देना। कहने का मतलब उस समय फ्रांस अमेरिका को वित्तीय सहायता दिया। ठीक है, कहने का मतलब है दूसरे देशों से कर्ज लेकर के अमेरिका की सहायता की। ये भी क्या हुआ, एक आर्थिक कारण बना किसका, फ्रांस की क्रांति का। किसका, फ्रांस की क्रांति का। उसके बाद आते हैं दार्शनिकों का प्रभाव, जिसमें से रूसो थे, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू थे, वॉल्टेयर थे। इन्होंने इनकी बहुत अवहेलना की। ठीक है, क्योंकि वहां की जो समाज थे, वहां के जो लोग थे, इन्होंने उनके लिए बहुत क्रांति की। ठीक है, उसके बाद तत्कालिक कारण थे।